नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है चतुःसप्ततितमः सर्ग, 74वां सर्ग अरण्यकांड से ही। और आज इस सर्ग में है श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, वहाँ पहुंचकर शबरी का सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तौ कबंधेन तम मार्गम पंपाया दर्शितं वने आतस्थतुर्दिशं गृह्य प्रतीचीं नृवरात्मजौ तौ श्लेषेष्वाचितानेकान् क्षाद्रपुष्पफलद्रुमान् वीक्षन्तौ जग्मतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ कृत्वा तु शैलपृष्ठे तुतौ वासं रघुनन्दनौ पंपायाः पश्चिमं तीरं राघवावुपतस्थतुः तौ पुष्करिण्याः पंपायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्यमाश्रमम् तौ तमाश्रममासाद्य द्रुमैर्बहुभिरावृतं सुरम्यम् अभिवीक्षन्तौ शबरीम् अभ्युपेयतुः। तो कबंध दाह संस्कार के पश्चात अपने दिव्य रूप में आ गया और उसने श्री राम को ऋष्यमुख का मार्ग सुझाया, सुग्रीव का परिचय दिया, शबरी के बारे में बताया और उन्हें वहीं जाने के लिए कहा, ऋष्यमुख पर्वत पर। तो श्री राम अब प्रारंभ कर रहे हैं अपनी यात्रा ऋष्यमुख पर्वत की ओर, मतंग वन की ओर। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय लेकर चल दिए हैं पश्चिम दिशा की ओर। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल फल और मधु से संपन्न थे देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुँचे। पंपा नामक पुष्करिणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहाँ शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलिः पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः पाद्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादाद् यथाविधि तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थितां कच्चित्ते निर्जिता विघ्ना कच्चित्ते वर्धते तपः कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखं कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफलाचारुभाषिणी रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता। तो शबरी एक बड़ी सिद्ध तपस्विनी थी।
उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री अर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्म परायणा तपस्विनी से बोले, हे तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति तो है ना? हे चारु भाषिणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर इस प्रकार कहने लगी, अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव संदर्शनान्मया, अद्य मे सफलं जन्म गुरुवश्च सुपूजिताः, अद्य मे सफलं तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति, त्वयि देव वरे राम पूजिते पुरुषर्षभ, तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद, गमिष्यामक्षयान् लोकांस्त्वत्प्रसादादरिन्दम, चित्रकूटं त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः, इतस्तते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्, तैश्चाहं मुक्ता धर्मज्ञैर्महाभागैर्महर्षिभिः, आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्, सा ते प्रतिगृहीतव्यः सौमित्रे सहितो अतिथिः, तं च दृष्ट्वा वरान् लोकान् अक्षयान्स्त्वं गमिष्यसि। तो श्री राम से अब शबरी कहती हैं, हे रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्याओं में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी आज ही सार्थक हुई है। हे पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी हो ही जाएगी। हे सौम्य, हे मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। हे शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे, तो उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू धन्य हो जाएगी, श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में स्थान पाएगी। एवं मुक्ता महाभागैस्तदाहं पुरुषर्षभ, मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ, तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपाया स्थिरसंभवम्, एवं मुक्तः स धर्मात्मा शबर्या शबरीमिदम्, राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यं बहिष्कृतां, दनोः सकाशात् तत्त्वेन प्रभावं ते महात्मनां,
श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टुं यदि मन्यसे एतत्तु वचनं श्रुत्वा रामवक्त्रविनिःसृतं शबरी दर्शयामास तावुभौ तद्वनं महत् पश्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षी समाकुलम् मतङ्गवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन इह ते भावितात्मानो गुरुवो मे महाद्युते जुहवाञ्चक्रिरे नीलं मंत्रपूजितम्। तो शबरी आगे बताती है कि हे पुरुष प्रवर श्री राम, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। तो शबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, हे तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, हे रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यहीं पर वे मेरे भवितात्मा, शुद्ध अंतःकरण वाले एवं परमात्म चिंतन परायण गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चार पूर्वक अग्नि में होम कर दिया था। इयं प्रत्यक्षस्थली वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः तेषां तपः प्रभावेण पश्चाद्यापि रघुत्तम द्योतयन्ति दिशः सर्वाः श्रिया वेद्यातुलप्रभा अशक्नुवद्भिस्तैर्गन्तुम् उपवास श्रमालसैः चिन्तितेनागतान् पश्य समेतान् सप्तसागरान् कृताभिषेकैस्तैर्न्यस्तावल्कलाः पादपेष्विह अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दनः देवकार्याणि कुर्वद्भिर्यानि मानि कृतानि वै पुष्पैः कुवलयैः सार्धं म्लानत्वं न तु यान्ति वै कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया तदिच्छाम्यभ्यनुज्ञाता त्यक्ष्याम्येतत् कलेवरम्। तो शबरी श्री राम को मतंग वन के दर्शन कराते हुए बताती हैं, भिन्न भिन्न स्थान कहती हैं, ये प्रत्यक्षस्थली नाम वाली वेदी है जहाँ मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। हे रघुवंश शिरोमणि, देखिए उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है।
इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। चलिए उसे चलकर देखिए। हे रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। हे भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे सब भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनां मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी। धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः प्रहर्षम् अतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्। तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितव्रताम् अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथा सुखम्। इत्येवमुक्ता जटिला चिरकृष्णा जिनाम्बरा अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने। ज्वलत्पावकः सङ्काशा स्वर्गमेव जगामः दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना। दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सादामनी यथा। यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः तत्पुण्यं शबरीस्थानं जगामात्मा समाधिना। तो शबरी श्री राम को अब सब वन इत्यादि दिखाकर, उनकी बातें सुनकर, उनके प्रश्नों के उत्तर देकर और अपने नयनों में श्री राम को बसाकर अब अपनी देह का परित्याग करने की आज्ञा उनसे मांग रही हैं। कहती हैं, जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में समर्पित कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक, साकेत लोक को चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। तो शबरी के इस दिव्यलोक की यात्रा के साथ ही यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।